गिवन फ्रैक्शंस का सम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर पार्ट 1 में गिवन है 5/8 प्लस 3/10। तो सम फाइंड करने के लिए हमें दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम करने हैं। उसके लिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 8 एंड 10। 2 के टेबल से फिर से 2 के साथ, तो यहाँ 2 2 4, 2 8, 5 40 हो गया इसके लिए एलसीएम। अब 40 के इक्वल हमें दोनों डिनोमिनेटर यहाँ पर कर देने हैं। 5/8, तो यहाँ डिनोमिनेटर बनना चाहिए 40। तो 8 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 8 5 होते हैं 40, और सेम नंबर से न्यूमरेटर को। तो ये बन गया 25/40। इसी तरह दूसरी फ्रैक्शन है 3/10। तो इसका डिनोमिनेटर भी हमें एलसीएम के इक्वल करना है, यानी कि 40। तो 10 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल टू 40 होगा। सेम नंबर से हमने न्यूमरेटर को करना है, तो ये बन गया 12/40। अब दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो हम लिख सकते हैं 25/40 प्लस 12/40। ठीक है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर अब सेम है, तो इनको हमने कॉमन ले लिया और न्यूमरेटर में आ गया 25 + 12। तो 25 + 12 हम यहाँ पर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 37/40, और यही हो जाएगा इसके लिए आंसर। नेक्स्ट है इसका पार्ट 2। तो पार्ट 2 में मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें गिवन है 4 एंड 3/4 प्लस 9 एंड 2/5। तो पहले तो हमें इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 × 4, और प्लस करना है फिर 3 के साथ। यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ करेंगे प्लस, और अपॉन में 4 प्लस 5 × 9 प्लस 2/5। तो 4 4 16 प्लस 3 19/4 प्लस 5 9 45 प्लस 2 47/5। तो अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गए हैं। अब हमें एलसीएम लेना है, तो 4 और 5 का एलसीएम 2 के टेबल से, यहाँ 2 1 और लास्ट में 5 के साथ। 2 2 4, 5 20। तो एलसीएम आ गया, एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 इज इक्वल टू 20। तो 19/4। फर्स्ट फ्रैक्शन जो है उसका डिनोमिनेटर हमें 20 के इक्वल करना है। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 20 हो जाए? हम जानते हैं 4 5 20। तो सेम नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी करना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 95/20। दूसरी फ्रैक्शन है 47/5। तो यहाँ पर भी हमें डिनोमिनेटर जो है वो 20 के इक्वल करना है। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 188/20। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो 95/20 प्लस 188/20। अब इसमें 20 कॉमन आ जाएगा, और न्यूमरेटर में 95 प्लस 188। तो 188 प्लस 95 283/20। ठीक है, तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में था पार्ट 2 में, तो हमें इसका आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में देना है। तो उसके लिए देखो 283 को हम 20 से डिवाइड करेंगे और QRD की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसमें 20 1 यहाँ पर 8 रहा, ये 3 लिया, 24 तो देखो क्वोशेंट R, रिमाइंडर और ये डिवाइजर। तो यानी कि हमें क्वोशेंट R/D की फॉर्म में आंसर देना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो क्वोशेंट है 14, रिमाइंडर आया है 3 और D है 20। तो ये हो गया इसके लिए आंसर। आगे देखेंगे इसका पार्ट 3। तो पार्ट 3 में दिया गया है 5/6 प्लस 3/1 एंड प्लस में दिया है 3/4। तो 3 फ्रैक्शन इसमें गिवन है पार्ट 3 के लिए। 5/6 प्लस 3/1 प्लस 3/4। तो यहाँ पर हमें एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर्स के लिए, 6 1 और 4 के लिए। तो 6 1 4, 2 के टेबल से 2 3 यहाँ 2 2 2 3 6 2 12। तो डिनोमिनेटर हमें 12 के इक्वल करने हैं। तो 5/6 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 10/12। सिमिलरली 3/1 के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 36/12। तीसरी फ्रैक्शन है 3/4, तो इसको
3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9/12। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो प्लस की फॉर्म में लिखेंगे 10/12 प्लस 36/12 प्लस 9/12। डिनोमिनेटर कॉमन आ गया, 10 प्लस 36 प्लस 9, तो 36 प्लस 10 46 प्लस 9 ये हो गया 55/12। ठीक है, तो यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आया है, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हैं। इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए 12 4 जा 48, तो क्वोशिएंट बना इसमें 4, रिमाइंडर 7 और डिवाइजर 12। तो ये हो गया इसके लिए आंसर। यहां पर हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा आंसर बनी थी, तो उसके लिए हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अगर यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन होती तो उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर या तो हमारा आंसर 55/12 हो सकता है, या फिर हम उसको आगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं 4 and 7/12। नेक्स्ट है इसका पार्ट 4, 2 and 3/5 प्लस 4 and 7/10 प्लस 2 and 4/15। तो पहले तो इसको इम्प्रॉपर में करेंगे। 5 2 जा 10 प्लस 3 13/5, 10 4 जा 40 प्लस 7 47/10 प्लस 15 2 जा 30 प्लस 4 34/15। तो 5 10 और 15 का एलसीएम, 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 2 जा 10 प्लस 10 3 जा 30। तो एलसीएम हो गया इसके लिए 30। अब डिनोमिनेटर हमें 30 के इक्वल करने हैं, तो 13/5 दी गई है फर्स्ट फ्रैक्शन। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 78/30। दूसरा है 47/10, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 141/30। आगे तीसरी फ्रैक्शन है 34/15, तो यहाँ 2 के साथ 68/30। अब तीनों को प्लस की फॉर्म में लिख लेंगे, 78/30 141/30 प्लस 68/30। ठीक है, अब इसमें 30 तो कॉमन आ गया, आगे 78 प्लस 141 प्लस 68 प्लस कर लेंगे 141 68 और 78 को। 287/30। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, तो यहाँ आंसर जो बना है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसको भी हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 287 को 30 से डिवाइड करेंगे, तो 30 से 39 हो जाएंगे 270 7 1। तो क्वोशिएंट 9, रिमाइंडर 70 और डिवाइजर 30, और ये हो जाएगा इसके लिए आंसर।